कसम नहीं है विश्वास आपका, नहीं है विश्वास। तो इसमें क्या लगा है? जबकि तुम्हारे पास हमें झूठ बोलने के लिए आए हैं। हाँ कोई तरह का वातावरण सोच करके आए हैं। हाँ। तो मेरा बेटा बच्चन मर जाएगा। माहिर सिंह बोलिए। हम तो सोचे थे कि माहिर सिंह चुगलखोर है, मगर आप तुम आगे पहले थे, ईमानदारी में आ गया। हाँ माहिर सिंह तुम्हारे सामने मैं बोल रहा हूं, मुझे तीन तीन बेटा। हाँ एक अली अकबर, सही बात, दूसरा बाबू आला सिंह, तीसरा बाबू रुद्र सिंह। सही बात। अगर बाबू रुद्र सिंह को ये आला सिंह को बोल देंगे कि बेटा दोनों भाई सर काट के मेरे नजदीक डाल दे, तो दोनों भाई सर काट के मेरे नजदीक डाल देगा। बिल्कुल काट करके आपके चरणों के नजदीक रख देगा। क्यों काट देगा? एक काबलो किला का छतरी कोई हिंदू तीनों माँ बेटा के बिल्मा के नहीं रखा है, यही ताला सैयद बिल्मा के रखा है। बात में तो दम है, राज भी तो आप ही का है। हाँ तो इसी टाइम इसी वक्त मैं राज महोपा पहुंच रहा हूँ। ठीक है, आला सिंह के दरबार एकदम जा सकते हैं और हम भी चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है। हमको भी दूसरे जगह जाना है। जाइए। चला बुरबा सयादा जिम्मेदारी पकड़ा रहिया रे अब हो भातो। चला बुरबा सयादा जिम्मेदारी जाति आसन है ये बुरबा। चला बुरबा सयादा जिम्मेदारी राज्य झांसी रे चलते रहा गया। चुका बुरबा सयादा जिम्मेदारी जाति आसन है ये बुरबा। तो यार देखिए, सैयद महाराज को तो मैं उल्टा सीधा पढ़ा दिया। सैयद महाराज क्या बोला? तीन ठो बेटा है, लेकिन एक बेटा प्राप्त नहीं होने देंगे। चलो तो पहले मापा किला देखते हैं कैसे तुम जिस राज के धमकी तुम दे रहा है कि मेरा राज में बसा हुआ लहरदल मेरा मान करेगा, मेरा बेटा से बढ़ करके मानेगा। सारी नहीं नोचवाए तो फिर मेरा नाम नहीं मामा माही। किला चल हवा करके दुर्गा सुब्रा बकरी वाली चुपका बढ़िया हो महबाने। मुझे आने जाने में विलम्ब नहीं होता है। मेरा लिली घोड़ी एक कोड़ा में 80 कोस को रफ्तार देता है। मैं बोलाता हूँ सबसे पहले आला सिंह को, उसको भी उल्टा सीधा पढ़ा करके उसका भी मती को हम छीन बीन कर देंगे। बबुआ रे सुना ले या ले रे तारदा ले 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 तो बढ़िया भगना तूरे दारबा अरे मेरे ताब महाराजा दाया बंगला यहाँ कबरता यहाँ माचोरे सब महाराजा गया कला यहाँ कबरता यहाँ माचोरे चोरी कहना बनो हवा चोरी चोरी कहना ललकारा चोरी कहना बनो हवा चोरी चोरी दो ललकारा परिया लागे याला परिया लागे ओ परिया लागे याला बबुआ चुपके परिया अब बना बना मामू जी खुशरो वाला से मामू जी सबसे पहले आप उड़ियल किला के समाचार बोलिए। अरे उड़ियल किला का समाचार क्या बताओ? जब तक सिलसिले का नाबे अंधाधुन चले तलवार किसकी मैया जो दादल में जो उड़ियल पर करे चला पंजा तोड़ दुश्मन का आखिर जान रहे की जाए। कोई परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी कोई मुसीबत। अगर परेशानी है तो नाम बोलिए। अगर आपके राज पे कोई चढ़ाई किया तो नाम बोलिए, साले को जला करके शमशान में। आला सिंह तुम्हारे रहते हुए
इससे काबनो किला में किसी को हिम्मत है कि हम पर आंख दिखाएगा? हेलो मामू जी, अच्छा कैसे आना हुआ? बहुत दिन के बाद आप आए हैं, कुछ तो बात होगा जरूर। देखो, मुझको तो आज बहुत दिन हो चुका है, 6 महीना से ऊपर, लेकिन सोचे आज तक मैं भगना का मुलाकात नहीं किए, पोता सबसे बात नहीं किए, तो इसीलिए मेरा दिल उदासी रहता था, इसीलिए तुम्हारे पास आए हैं। अच्छी बात है, गार्जियन का काम है कि घर घर में जाकर के देखने किसके पास क्या मुसीबत है, क्या किसके पास क्या प्रॉब्लम है। ये तो अच्छी बात, आपका परंपरा है, बड़े बुजुर्ग तो यही होना चाहिए। चलिए मुलाकात हो गई है, आप जा सकते हैं। ठीक है, चले जाएंगे, लेकिन आला सिंह, हम तुमसे एक बात पूछने के लिए चाहते हैं। आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत? हमसे पहले इस दरबार में तुम्हारा कोई दोस्त महिम, कोई राजा महाराजा इस दरबार में आया है कि नहीं आया है? अरे आपके कहने का मतलब उससे पहले तुम्हारे दरबार कोई गेस्ट या कोई मेहमान आया है कि नहीं? हाँ। ऐसी कोई बात नहीं मामू जी, अगर कोई आता तो दरबार में आपको नजर मिलता। ये महल की बात नहीं है कि कोई मेहमान महल में जाकर के बैठते मिलते। ठीक, इसलिए कोई दरबार में नहीं आया। कोई नहीं आया है? बिल्कुल नहीं आया। तो नहीं आया है तो आने वाला है। आने वाला है? अच्छा, भविष्य के बारे में अभी आप जानते हैं? भविष्य में आंखों देखा हाल बता। अच्छा, आप क्या आंखों देखी हाल? हाँ। जरा बताइए तो कौन आ रहे हैं? तुम्हारा चाचा बनारस किला छोड़ करके और महब्बा किला पधार रहे हैं। चाचा सैयद मेरे दरबार आए हैं? जी जी। ऐसी क्या परेशानी हुई जी? चाचा जी को पैदल आना पड़ रहा मेरे दरबार, बड़ी आश्चर्य की बात है। वो भी मेरे चाचा जी मुझसे बिगर पूछे ही आ रहे हैं, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गया? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। किस लिए आ रहे हैं जरा वो भी तो आप जानते होंगे ना? ठीक है, बताते हैं। देखो, हम भी गए थे बनारस किला, उस आसपास से लौट रहे थे, तो हम सोचे हमारे भागिन का चाचा सैयद रहता है बनारस किला में, यानी हमारे बहनोई का दोस्त रहता है, तो थोड़ा सा मुलाकात कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हम जैसे उस दरबार पहुंचे तो दरबार में सभा लगा हुआ था, अपने अपने विचार कर रहा था कि हम फलना को चिल्ला को ले जाएंगे मक्का मदीना हज करने के लिए, लेकिन हमारे ऊपर कोई किसी को नजर नहीं आया था। हम पीछा पड़ गए थे, हम बैठ करके सुन रहे थे, तो सैयद महाराज विचार रहा था कि यहाँ से जाते हैं महब्बा किला। अब सबको तो साथी मिल गया, मेरा तो कोई नहीं मिला है, तो इससे अच्छा है महब्बा किला जाते हैं और वहां जाकर के आला सिंह से मैं रुदल सिंह का पुत्र मांग लेंगे, क्योंकि मक्का मदीना में मुझे बलिदान देना है और मुझे देने से कोई मना नहीं करेगा, लेकिन उससे कहेंगे, सिर्फ कहेंगे कि मक्का मदीना जाते हैं हज करने के लिए। उस दौरान हमको पोता देगा, मैं जाकर के अपने देवता पितर को चर्चा हुआ कर देंगे। इस वातावरण से आ रहा है। आपके कहने का मतलब मेरे चाचा जी बनारस छोड़ करके और आज महबूबा के दरबार आ रहे हैं? हाँ, वो भी मेरे बच्चे को ले जाने के लिए मक्का मदीना हज करने के लिए। हाँ। तो कौन सी बड़ी बात हो गई? चाचा जी आ रहे हैं, बच्चे की बात कर रहे हैं आप। अगर चाचा जी ये बोलेंगे काला सिंह रुदल सिंह तुम दोनों भाई का खून चाहिए, तो चाचा जी का आगे में जाकर के गर्दन तो क्यों नहीं लेगा? अभी मैं 2 घंटा से बैठे हैं तुम्हारे दरबार में, अभी तक एक गिलास मुझे पानी तक नहीं मिला, लेकिन एक मुसलमान के चलते जो तुम्हारे ऊपर खदा खून रहा है, लेकिन तुमको ये पता नहीं है तुम्हारा मैं मामा हूं,
तुम्हारे लिए सोच विचार के लाया हूँ कि किस तरह से मेरा राजपाट चलेगा, माँ बाप किला, मेरा परिवार का जान बचेगा। ऐसा तुमने सोचा? ठीक है, आपके कहने का मतलब मैं तुम्हारे दरबार में काफी देर से रुका हुआ हूँ, हाँ, लेकिन मेरे लिए एक कप चाय भी नहीं मिला है। चाचा जी के बारे में नाना प्रकार के भोजन और सिंहासन की तैयारी कर रहा है। मामू जी, सबसे पहले दिमाग को ठिकाना लगा करके किसके सामने बात कर रहे हैं, जरा उस बात को ध्यान से सुनिए। और आप जब मुसलमान के बारे में बोल रहे हैं, जुबान में लगाम दे करके बोला करिए जब भी आइएगा दरबार में, नहीं तो समझ ले जात पात के भावना दरबार में लाए तो हमेशा के लिए जुबान में सरकारी ताला। ये हो गया, मेरा कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं है ना। आज जात पात के भावना कहां से लेकर के आए? शर्म नाम की चीज होना चाहिए कि दरबार में आकर के सर उठा करके किससे बात कर रहे हैं? अरे कम से कम चुल्लू भर पानी में डूब करके आप जैसे मामू को मार दे। हम कैसे मरेंगे? छह गुंडा के गोरती शर्म से लाज रहे। हम तो वो सोच रहे हैं कि मेरे पोता का जिंदगी कैसे बचेगा, मेरा भागिन का जिंदगी कैसे बचेगा, इराज मोहब्बत कैसे बचेगा, लेकिन तुम मुसलमान का बात करता है। अरे जाइए, जिंदगी बचाने के लिए आए हैं। गुंडा मामो जिंदगी उस दिन बचाते जब मुझे याद बुरे वक्त का याद मत दिलाइए, नहीं तो अभी क्या करके सारा बात सुना देंगे। क्यों नहीं काटेगा? तुम्हारे तेगा में धार है, बाहू में बल है। हम तो वृद्ध हो चुके हैं, तो हमको तो कोई भी दम सकता है। मामा कल के पति के कौन चीज जल मले गाछ से आदमी चीज शर्म नाम की चीज है। जब याद दिला रहे तो कान के पर्दा खोल करके सुनिए। पुराने जमाने की बात है, जब मेरे साथ घटना घटा था। बोलो। और निर्लज्ज नहीं कहते बोलो। तो क्या क्या मामा, जिस समय पिताजी को करिया जबरू सर काट करके सिंह दरबार में टांग दिया था, जब मुझे उस दुख का याद आता तो आंख से आंसू टपकना शुरू हो जाता मामू। लेकिन जब आप याद दिलाई दिए तो मैं आपको सुना ही देता हूँ। उस समय मेरे बाबू रुदल सिंह 5 वर्ष का, मैं उस समय 5 वर्ष का था। रुदल सिंह माँ के दूध के छाना बना हुआ था गोद में। 51 किला में कोई ऐसा छतरी नहीं था कि हम तीनों माँ बेटा को कम से कम एक दिन बिलमा करके रख लेता। जिसके दरबार जाया करता था बिलमने के लिए, छिपने के लिए, वही बेहुदा बिजली का कोड़ा मार करके बदन पर तोड़ दिया करता था। दरबार से बाहर निकल गया। यही पुराना बात खोज करके ला दिया था। मामो, उस समय रोते भी लगते मैंने आपके पास गया था, इसलिए कि माँ बोली अब इस दुनिया में कोई नहीं है सहारा देने वाला बेटा। चल मेरा भाई बहुत दयालु है, किसी दिन 2-4 दिन कम से कम भाई के पास विलम लेंगे तो अपने आप कहीं ठिकाना लगा करके तीनों माँ बेटा गुजर कर बसर कर लेंगे। मैंने उस समय आपको सारा कहानी सुना दे कि मामू जी मेरे पिताजी को करिया जगरू सर काट करके सिंह दरबार में टांग दिया। मेरे पीछे लगा हुआ जहां देखता वहीं मार मारता है, इसलिए मैंने आपके दरबार आया हूँ। आप तीनों माँ बेटा को कम से कम बिलमा कर रख लीजिए। 2-4 दिन में अपने आप कहीं से कहीं चला जाऊंगा। आपने बाला फुसला करके अंदर ले गए थे, लेकिन अंदर से ही गर्दनिया मार करके बिजली कोरा मार मार करके बदन को छल्ली करके दरबार से बाहर निकाल दिए। अब पुराने बात यही जिंदगी में कभी इसको नहीं भूलेंगे मामू जी। अच्छा, आज आए हमारे परिवार को बचाने के लिए। देखो, अगर परिवार में एक जगह बर्तन रहता है अलग से, तुमको उस धांधली में मालूम नहीं है,
तुम तो सोचता है कि हम मामू के दरबार गए थे, मामू हमको खाना पीने से इनकार किया था, मुझ पे बिजली कोड़ा दिया था। क्यों दिया था तुमको पता नहीं है। जिस प्रकार से तुम्हारे साथ जगरू सिंह किया था, उसी प्रकार से मेरे साथ भी किया था। उससे पहले जाकर के छापामारी कर दिया। मामा जी, अगर आप अपने बहन देवला को बिलवा लीजिएगा, अपने भागिन को बचाइएगा, खाना दीजिएगा, पानी दीजिएगा, तो सबसे पहले तुम्हारा गर्दन काटेंगे। तुम्हारा पूरे परिवार का गर्दन काट करके बनारस किला को मैं विनाश कर दूंगा। हमने सोचे कि अरे हम नहीं भोजन देंगे, दूसरे को दे देगा तो जान तो बच जाएगा मेरे भागिन का, मेरे बहन का। हम तो ये बात सोचे, लेकिन आगे चल करके वीर बलवान होगा तो मैं बदला चुका सकता हूँ। लेकिन कहे पर एक खर लाग करके मेरे भागिन बच जाएगा ना, तो मेरे खानदान का नाज बच जाएगा। अरे जाइए, ये कहानी कविता किसी और को सुनाइएगा, मुझे नहीं। मैं आपके चंगुल मारने वाला नहीं हूँ, समझ गए मामू जी? कान का पर्दा खोल करके सुन लीजिए। ये मेरा देश कब तक गुलाम था? कब तक गुलाम था? 500 वर्ष तक गुलाम था। 300 वर्ष मुगलों को गुलाम था और 200 वर्ष अंग्रेजों को गुलाम था। और इसकी आजादी करने में कितना मेहनत लगा आपको मालूम है? 1947 में मेरा देश आजाद हुआ था। ये देश आजाद करने में कितनी सेना मारा गया था? वीर भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बीपी नरसिंह राव, डॉक्टर लोहिया, झांसी की रानी, बोलिए उसका कौन खून था? ये देश के लिए मारपीट किया था। मैं आपका खून था, मैं आपका ब्लड था ना, मैं आपका रिश्तेदार था ना। कभी आप सहारा हुए नहीं हुए? तुम आगे मर जाते तो क्या तू बच जाता? क्या अभी बच्चा था तू, जन्म करके खड़ा हुआ था, तुमको उतना माथा था कि क्यों हमको मामू जी भगा? इस दरबार में प्रतिदिन माथा से काम करते हैं, 1 मिनट में जजमेंट करके निकालते हैं घर से बाहर। अब हमको मत पढ़ाइए, पुराने बात को छोड़ो। अब अरे आप चलो ने, तुमको उड़ियल किला राज लिख देंगे। अरे जाइए जाइए मामा, आप जैसे जैसे नौकर था, हम दोनों भाई का जूता साफ करता प्रतिदिन आपके पास। तो जानते तुम्हारे पास में बहुत नौकर है, लेकिन तुम्हारा माथा में नहीं घुस रहा कि हमारे मामू पतित बन करके हमारे सामने क्यों खड़ा है। लेकिन एक दिन गुजरेगा ना बात, जबकि वो वातावरण गुजरेगा ना, तो तुरंत माथा का वो दिन गुजरने के लिए सारा दिन को सोचना पड़ेगा, समझ गए? वो दिन मेरे पास गुजरने के लिए सोचना पड़ेगा। साला जमराज को भी सोचना पड़ता राजमहल के दरबार में प्रवेश करने के लिए। जैसे दिन नहीं बचा है, पल में पल्ले उठ सकता है। अरे मेरे पास कोई पलूल नहीं है, जो करेंगे ये राजमहल के अंदर में अमरपति आला सिंह करेंगे। अरे तुमको हमारे बात पर नहीं है। जाइए जाइए जाइए। अरे सुनो, छुतार के दिए पर बाजार गिरता नहीं गिरे छे। चोर के देख लो कहियो काट करे छै, काटो तो नीदर पड़ देता दौड़ा निकल या छुतार के बाजार नहीं गिरे छे। आलस तुम अब बुजुर्ग हो अब आप पर इसलिए विश्वास नहीं करते हैं कि कई बार आपसे मुझे धोखा लग गया है। आपके बारे में कौन नहीं जानता कि आप चुगलखोर है, गुटफनी करते हैं, घर घर में लड़ाई लगाते, भाई भाई में जूता चप्पल करवाते, सौर समाज में लाठी घोड़ा चलवाते, और परिवार में महिला में झोटक झोटी करवाते। करवाते थे पहले, अब नहीं करवाते। पहले मेरा माथा खराब हो गया था, अब नहीं करवाते। अब नहीं करवाते। तो बेटा का शौक था, मेरा माथा नर्वस हो गया था। अगर आप चुगली करना छोड़ दिए तो आप बेटा लगा के कसम खाई कि हे भगवान, अगर मैं अमरपति आला सिंह के पास कोई चुगली लेकर के आया होगा तो वो भी अवचन बेटा। हे भगवान, हे सरस्वती माँ दुर्गा भगवती, हे उगले सूरज, हम तोरे से कहे छियै, अगर हम आला सिंह के पास
कोई तरह के वातावरण सोच के याद है। अगर कोई तरह के वातावरण चुगली चपाटी दोनों भैयारी में करवावे के लिए तो हमार बेटा भैचन मर जाए। भगवान के देह पर तो बजर नहीं है गिरे छे। ये भी कहना आपका सही है कि अगर मैं तुम्हारे पास आया होगा तो मेरा बेटा बढ़ जाए। चलिए कोई बात नहीं है, बच्चे से बढ़कर के इंसान को कुछ नहीं है। सबसे बड़ा दौलत इंसान के बच्चा है, औलाद। और कोनो परीक्षा नहीं ना ना, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन मामू जी एक बात बताइए कि जो चाचा को मैंने पिता का दर्जा देते आ रहे हैं, आज वो चाचा के दिल में अचानक बदनीति कहां से आ गया? यही बात तो तुमसे कह रहे हैं। तुम तो तभी सबको चोर बेमान चंडाल बनाया। वो जो आ रहा है तभी भी बोले क्यों आ रहा है। रुदल सिंह का बेटा अमरजीत जो है उसको ले जाएगा मक्का मदीना हज करने के लिए, साथ वहां जाकर के बलिदान दे देगा। क्योंकि हिंदू का खून के लिए देवता तड़प रहा है वहां पर। मामू जी विकल्प तो एक ही है, क्योंकि चाचा जी के मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान है कि शायद अगर दोनों भाई का ये जो शरीर टिका हुआ इस दुनिया में तो सिर्फ चाचा सैयद के ही दिया हुआ, नहीं तो कब कब मिट गया होता। लेकिन चाचा को एहसान है, चाचा जी को दिल को नहीं तोड़ सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं चाचा जी को दरबार से बाहर भी नहीं निकाल सकता हूँ। लेकिन इसका उपाय तो कुछ और होना चाहिए ना। हम तुमको सब रास्ता दिखा देते हैं। बाल बका नहीं होगा, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी बच जाएगा। जैसे सैयद महाराज तुम्हारा चाचा आएगा, तुमको क्या करना है उसका मान सम्मान में कोई कमी नहीं करना है। लेकिन उतना सुनेगा नहीं, वो तुम्हारे साथ मांगेगा बेटा। लेकिन तुमको कहना है चाचा मेरा काम है तो हम चलते हैं तुम्हारे साथ। रुदल सिंह का जरूरी है, हम रुदल सिंह को साथ लगा देते हैं। मेरे बेटा का जरूरी है तो हम अपना बेटा इंदल सिंह को दे देते हैं साथ में। लेकिन ऐसा वो करेगा नहीं, वो तो मांगेगा अमरजीत को। लेकिन तुमको समझा देना है, इतना ही कहना है चाचा जी बेटा मेरा नहीं है, बेटा है रुदल सिंह का। आपके सामने हम भाई को बुला देते हैं, आप रुदल सिंह से बेटा मांग लीजिए। ये बात आपका बिल्कुल सही है। बेटा मेरा अमरजीत नहीं है, अमरजीत सिंह तो रुदल सिंह का बेटा है बस। और रुदल सिंह दे या ना दे हमें इससे क्या लेना देना है। तुम्हारा प्रेमता रह जाएगा बरकरार, क्योंकि मेरे ऊपर एहसान क्या है और रुदल सिंह को एहसान के बारे में उसे तो मालूम नहीं है। मैं अपने आप को चाचा जी को अपमान को कभी घटने के लिए नहीं दी। तुम्हारा मान सम्मान में कभी ही कमी नहीं आएगा। ठीक है ठीक ठीक। अब देख लीजिए, आला सिंह को तो बल गला दिया है। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। हेलो सुन ले तू रोगा शादी के पकड़ा रखिया कर को जैसे हम लिए है राज मोहब्बा, बिल्कुल दरबार देखिए खाली है, न आला सिंह के देखिए है न बाबू सिंह के देखिए है।
कहाँ चला गए सबको पता नहीं। करिया पार नाम चाचा जी चारा तो करिया पार नाम चाचा जी हम चारना जियो रे दुलारुआ रे बेटा महाबारे हमारा शरीर रे बेटा है तो हारा सारे हो कुशाल चाचा दिया बातला सारा हो कुशाल चाचा कहियो बेटा सब वीर धन मारे तूने चाचा जी चाचा सब वीर धन मारे तूने हर चाचा जी किया हो जरूरी पड़ला चाचा जी हमार किया हो जरूरी चाचा पर बेटा बागे विपत्ति का महलयला तरवर तो विपत्ति का महलयला हर वो हवा कि न करा मैया दसवीं लल गया पत्ता अवली बातल को चाचा किलवाना रहा कोई नहीं छतरी आला मगर ने बता मगर तेरे काटे नमुआ चाचा चाचा दुश्मन के जाए जिंदा जलाई देवई हम तू सामान कोई नहीं छतरी आला मगर ने बता मगर तेरे काटे रे भाई चला 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 चाचा बनारस का चाय देखो सूरत या चाचा बहुत तू सामान जिना दादा लाई भाई आला तू साबर के जा जिना दादा लाई मेरे जा चाचा जी आला से 2 मिनट आप वेट कीजिए मंत्री को बुला करके जरा मैं अरे दरबार में मंत्री है क्या बात करते चाचा जी आपका आशीर्वाद रहना चाहिए मुंशी दीवान नौकर चाकर की कमी नहीं अभी बुलाते हैं आप साइड हुई रेडवा रेडवा पटा पटा की भेल गलती भए गेल की भेले हेलो हेलो की भेल हेलो पहले सब जगह बजाए ना भज भज करता जब माखरिया नटवा उतरता तो बजा के हबे सब रेडवा देवारे तोरा की करिया मैं चुमा लिया बोलने का ढौर देना तुमको बहुत मारेंगे बेहुदा अभी तो 5 दिन से मार लगा के तो 8 दिन मार खाना की करिया हमें तोरा तोरा सैया जी कहिया सैया जी ये चुम्मा मारेंगे ना बेहुदा ला मुंह टूटेगा रे बेहुदा रेडवा अरे ती उड़ा देगा हड़ा मिलू ती उड़ा दे बोलने का जो ढौर दे आओ मारे के ढाल यार नहीं छा तब कैसे मारा जाए कुठाम पर मारे कुठा में हूँ हाँ
रेडे बा ढंग से बोलो नहीं तो पिटाई करेंगे बहुत। ये चाल कौन छाहो क्या बात हो रहा दे फर की हाथ दे है? दे पकड़ने से क्या होता है? दे भरम गए छे बोलने गाँव में बोलेगा अमली बेहुदा हर वक्त उल्टे बोलेगा, जब भी बोलेगा उल्टे बोलेगा। की बात रे हो रेडे बा हाँ रे अब हमें अपना की कही सिखा देंगे लफड़े जरा हरा मिले देंगे।